अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले आपका हम अपने चैनल बसरत ऑनलाइन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। जी, मैं नाचीज़ को कारी जमालुद्दीन कहते हैं और मैं जमीयत उलमा हिंद के ज़िलाई नायब सेक्रेटरी हूँ और ब्लॉक के सेक्रेटरी हूँ। और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत समिति ग्वालपुर वन के 41 नंबर 42 नंबर 24 नंबर सीट का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिलहाल आप किस जमात से मुंसलिक हैं? मैं अभी किसी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस के साथ हूँ। मैं आजकल इलाके के अहवाल क्या हैं? जी मोहतरम, कह रहा था आजकल इलाके के अहवाल क्या हैं? इलाके के अहवाल यही है कि जो ममता बनर्जी का एक नारा था, सुन्नो विरोधी, किसी को यहाँ विरोधी रहने दिया नहीं जाएगा। हालांकि डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल राइट्स है, सबसे खूबसूरती है वो ये है कि अपोजिशन को लेकर चला जाए। अपोजिशन ही जो गलती होगी, गलती पर आवाज उठाएंगे और हमारे डेमोक्रेसी को महफूज रखेंगे। तो लेकिन ग्वालपोखर में, बिल्कुल उत्तर दिनाजपुर में, वेस्ट बंगाल में तो कोई अपोजिशन है नहीं। अगर कोई अपोजिशन तैयार होना चाहते हैं उनको मारा पीटा जाता है। और यहाँ ग्वालपोखर में अपोजिशन तो कोई है नहीं, हम लोग ही कुछ अपोजिशन क्या हक की बात करते हैं। जुल्म जो ज्यादती होती है, करप्शन होता है, उसके मुखालिफत में हम लोग आवाज उठाते हैं तो हम लोग पर हमला होता है। अच्छा, तो जैसा कि हमने अभी देखा सोशल मीडिया के जरिए हमें मालूम हुआ कि आज आप पर किसी तरह का हमला हुआ है, तो हम तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप कहाँ के सफर पे थे? मतलब सफर पे नहीं, कल था। कल असल में हमारे जो सीनियर हैं जनाब नसीम साहब, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात की गर्ज से गए थे कुछ मसाइल को लेकर। क्योंकि हमारे एक लोधन जीपी का ही एक आदमी पर उस दिन वहाँ के प्रधान कमरुद्दीन और प्रधान नाजिस और कुछ ठेकेदार मिलकर उसको मारे, पिटाई की। उनको पीटने के बाद तो शिकायत हम तक आई। तो हमने अपने सरबराह से जाके कहा कि भाई हम लोग को खामोश हो जाना है, क्योंकि आप हम लोग को साथ दे नहीं सकते हैं। कांग्रेस की वो हालत रही नहीं तो हम लोग खामोश हो जाते हैं। इन्हीं शिकायत को लेके गए उनको, भाई हम लोग पार्टी वोटी नहीं करेंगे, और बोल के भी कोई फायदा नहीं, अपोजिशन है नहीं। लिहाजा इन बातों को कह के मैं आ रहा था फौराबारी, जो नजदीक है अपने ग्वालपोखर थाना के करीब ही, वहां से जा रहा था। उस टाइम भी हमको ओवरटेक किया गया। जब हम वापस आए तो हम लोग एक मदीना चौक करके हैं उसी के पास में ही, वहाँ पे हम पर हमलावर हुए। कुछ वही के लड़का लोग, जो सीएमसी के लड़का लोग हैं, जिनको शराब वगैरह के नशे में रखा जाता है, तो पूरा हमलावर हुआ। मैंने गाड़ी रुकी नहीं हालात को देखते हुए, तो पथराव किया गया। पथराव के बाद 2 गोली चलाई। आपके इस सफर में कौन कौन थे साथ? मेरे सफर में साथ थे हमारे मोहतरम कौसर मास्टर साहब और हमारे एक्स मेंबर नौशाद साहब में। अच्छा, गाड़ी में खुद चला रहा था। अच्छा। क्या आपको हमलावरों की शनाख्त है? हाँ, शनाख्त क्या है, रात के अंधेरे में तो हम किसी को पहचान नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों ने पहले से हम पर टारगेट लिया था हमें, और उन लोगों के घर भी वही करीब में पड़ता है, उन्हीं लोगों ने, शायद हो सकता है कि वही लोगों ने हमला किया है। अच्छा, आप पर किस चीज से हमला किया गया था उस वक्त? उस वक्त पहले तो हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई चारों तरफ से। तो मैंने हालात को देखते हुए मैंने सोचा कि गाड़ी को, अब मैं रोका भी थोड़ा। तो मेरे दरवाजे वगैरह में और शीशे में वो लोग आवाज लगाने लगे, चोट देने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे लोग। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। यही गाड़ी स्टार्ट किया तो पथराव किया उन लोगों ने, पीछे का शीशा टूट गया गाड़ी का। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हमारे ऊपर फायर कर दिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें रात को हुई, इसका मतलब जी आपकी रात बातों को, से मालूम हुआ। हाँ कि जी कल रात को तो बाद क्या आपको नवाज किसी ईशा किस्म की कोई चोट आई है? जी आपको किसी किस्म की कोई चोट आई है? नहीं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके चोट तो नहीं आई है। अब मेरे साथियों को पीछे से पत्थर लगे हैं और वो लोग काफी तेज हमारे पीछा कर रहे थे। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को
बहुत तेज रफ्तार से लेके आया, तो हम तक पीछे नहीं आ पाए वो लोग। हम लोग लौटन घुसते थे बैंक के पास जाके सारा ये किए, उसके बाद हम खामोशी के तहत कच्चे रास्तों से घर आए। क्या आपको किसी पर शक है? शक तो है, लेकिन वो तो हमारे प्रशासन को चाहिए। हमने, वो सब लोग जानते भी हैं जिन्होंने हम पर अटैक करना चाहा, और जिन लोगों ने हम पर ये लिया था उन लोगों का कॉल वगैरह भी रिकॉर्ड है मेरे पास पहले से ही। जी। जी अगर आप मुनासिब समझें तो नाम लेना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो हो सकता है मेरे घर में घुस के लोग मार दें, क्योंकि हालात ऐसा बना हुआ कि हम सुबह से घर नहीं निकल रहे हैं, और बार बार फोन आके इधर से उधर से फोन करके मुझे हेरेसमेंट किया जा रहा है। अच्छा, हमलावरों से आपकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं? कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, बस यही है कि हम लोग हज़्ब मुखालिफत में हैं। हाँ, मेरी एक थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें तो अच्छा होगा। इसमें जी इन्वॉल्व है वीडियो साहब। मेरी वीडियो से एक दिन जरा ये हो गया उर्दू के बोर्ड को लेके, मैंने कहा साहब इस जगह ये उर्दू का इलाका है या उर्दू की बोर्ड होना चाहिए, तो हम तो बांग्ला में बात कर रहा है। मैंने आपने की जाने ना कि এটা उर्दू 10% আমরা এখানে থাকি তাহলে উর্দু লেখা থাকবে। हाँ, बिल्कुल। तो हमको बोला कि वीडियो साहेब के ना बोलते हैं আমাকে স্যার বলুন, तो मैंने कहा স্যার আপনাকে আমি বলবো না, आपको आपने कौन डिक्शनरी लिखा है कि आपने वीडियो सर बोलबो আপনাকে। तो खूब हो गया उसके साथ, वीडियो साहब के साथ इस मुक्तम के कि आपने हमारा शिक्षक कि আপনাকে আমি বলবো कि अपनी सर गुला चलबे ना। और उस इन्हीं बातों से उससे मेरी बहुत बहस हो गई, काफी लोग आ गए। আমি জনপ্রতিনিধি, আপনাকে বলছি আপনি আমার সেক্রেটারি, আপনি কোনো পঞ্চায়েত সমিতির সেক্রেটারি, আপনি এগুলা করছেন এটা ভালো করছেন না। আমি একটা কথা বলছি আপনার সময় রাগিয়ে যাচ্ছেন আপনি আমার পরে। तो सब लोग देख लिए थे, मैं वहाँ बहुत मैंने जरा सा बात की उनसे, क्योंकि स्टाफ लोग आ गए, दिगर लोग भी आ गए, तो मैं वहां से निकल आया। आने के बाद वो वीडियो साहब ने, वो जो गैंग जिसको ठेका देता है वीडियो साहब, ठेकेदारों को वीडियो साहब हायर करके बुला के कहा कि हमको बेइज्जत, मेरे सामने बहस लगा दिया था कारी जमाल। मुझे वही ढूंढने लगा वो लोग, उसको बोले मारेंगे ढूंढेंगे, कहाँ चला गया वो। उस दिन के बाद से हम एक प्रतिनिधि पंचायत समिति का मेंबर ब्लॉक नहीं जा पा रहे हैं। हम डर के मारे ब्लॉक नहीं जा रहे हैं। जो हमारा ऑफिस, जो हमको यहाँ जो 5,000 लोगों ने हमको पंचायत समिति बनाया है, मैं उन लोग दुख दर्द को ब्लॉक में आवाज बन के उठाऊंगा तो मुझे ब्लॉक जाने नहीं दे रहा है कि ब्लॉक जाने से उसको वो आएगा तो अटैक करेंगे। अगर थाने में इन सारी बातों को कहते हैं थाना लापरवाही अख्तियार करते हैं। थाने के जो ओसी है, थाने की जो यहाँ के हमारा आईसी है, वो खुद बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं, खाना खाते हैं उनके घर, उन गुंडों के घर में बैठ के खाना खाते हैं, रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और जज़ाकल्लाह, आपसे आपने हमारी सवाल बातें सुनी और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप अपने कलम से, आपकी जुबान से इंशाअल्लाह अपने कोशिश करेंगे। जरूर इंशाअल्लाह। आपने तमाम सवालों का बेहतर जवाब देने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।